देख लो आवाज़ सही है। हाँ ठीक है, मैं आवाज़ देखा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो बोर्ड काम करता है यूपी SSS, उसके द्वारा लेखपाल के पदों के बारे में एक सूचना जारी की गई, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जारी की गई है पूरे लगभग उत्तर प्रदेश में। तो 7000 पदों के बारे में सूचना जारी की गई है, जो कि अक्टूबर के महीने में विज्ञापन देने की संभावना है, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है 7000 पदों का। तो ये 7000 कुल पद आएंगे मेरे भाई। यूपी लेखपाल की भर्ती है ये, आवेदन अक्टूबर के महीने में। और इसमें जो भर्ती ली जाती है, हमेशा जो बच्चे लिए जाते हैं वो एक पैट का पेपर किया हुआ सरकार ने 2021 से, पैट के आधार पर बच्चों को बेटा लिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्या खुली भर्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं यानी कि बिना पैट के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जो पैट हो रहा था उस पैट का कोई सेंस नहीं, कोई लेना देना नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा मेरे भाई। तो सबसे पहले देखो, हम अपने पॉइंट्स आपको रेज कर देते हैं। जो सारे बच्चों की ज्यादातर इस समय डिमांड है, क्या पैट हटना चाहिए, ये सबसे बड़ी डिमांड है। क्योंकि पैट से, जब से 2021 से पैट चल रहा है, तब से बात करें, 21 की सिर्फ एक भर्ती आई थी जो 8085 पदों की लेखपाल की भर्ती थी। उसके बाद कोई दोबारा दूसरी भर्ती देखने को नहीं मिली है ना। तो बच्चों को बेटा प्रॉपर मौका ही नहीं मिला जो मौका मिलना चाहिए। क्या खुली भर्ती होनी चाहिए? बिल्कुल खुली भर्ती होनी चाहिए। सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, खुली भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि सभी के अधिकार हैं भाई भारत में, है ना। जिस बच्चे ने 12th पास कर लिया है, इसमें जो योग्यता है लेखपाल के लिए वो कितनी ली जाती है? 12th पास लिया जाता है मेरे भाई, है ना। तो पैट तो सरकार को हटाना ही चाहिए इन पदों के लिए, कम से कम जो 7000 लेखपाल के पद आ रहे हैं। और जो सभी टीचर गण, अध्यापक गण सम्मानित ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं बच्चों के हित में। हम हमेशा बच्चों के साथ हैं और हमेशा ट्विटर कैंपेन के भी साथ हैं और ट्वीट करते भी हैं। हमारे आसपास के, हमारे मिलने वाले सारे बच्चे भी इसे सपोर्ट करते हैं और हम भी साथ खड़े हैं बच्चों के हमेशा। क्योंकि बच्चों का अधिकार, बच्चों का हक है जो मिलना चाहिए, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए कम से कम, है ना भाई। इस देश में रहते हैं, संविधान बना हुआ है, उसमें मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में सभी के अधिकार हैं, तो अधिकार मिलना चाहिए। पैट का कोई सेंस नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा उसका। मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैं आपको बता देता हूं। पहले ये देख लीजिए, ये जो अखबार में कटिंग आई है, ये देख लीजिए। लेखपाल के 7000 पदों पर अधिसूचना अगले माह जारी कर दी जाएगी। ये अगले महीना विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। इसको कौन कराएगा? यूपी SSS आयोग है, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अगले महीने में लेखपाल के पदों पर भर्ती शुरू करेगा। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है। कितने पदों पर की जानी है? 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है बेटा। ये दिया रखा है सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के अगले हफ्ते में, यानी कि माफ कीजिए पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है ऐसा कहा गया है। ठीक है। और इसमें पूरा दे रखा है कि करीब 1 महीने का समय आवेदन भरने के लिए मिलेगा। आवेदन भरने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि अक्टूबर में यदि विज्ञापन आता है तो अक्टूबर से नवंबर 1 माह आपके फॉर्म डाले जाएंगे। उसके बाद दिसंबर या जनवरी में संभावना रहेंगी कि एग्जाम 2025 जनवरी में आपका इसका होगा। लेकिन मुख्य बात यहां ये है, ये पद तो आ रहे हैं, खुशी की बात है। देखो, जो पैट में परीक्षा होती है बेटा, जो पैट की परीक्षा होती है, एक रूल है कि पैट में जो बच्चे होते हैं उसका 30 गुना लिया जाता है। 30 गुना बच्चों को लिया जाता है। कितने गुने? फाइनल मेंस एग्जाम के लिए 30 गुने बालकों को लिया जाता है मेरे भाई। कितने गुने बालकों को? 30 गुने बालकों को यहां पर लिया जाता है। ठीक है। तो 30 गुने बालक की बात करें तो लगभग 2,10,000 बच्चे जो होंगे बेटा, जो पैट के लेखपाल वाली परीक्षा में बैठेंगे, जो इन पदों के लिए कंपटीशन में जाएंगे, है ना। अक्टूबर में संभावना बताई गई है कि अक्टूबर में संभावना है बेटा। SSS का जो सर्टिफिकेट होता है वो पहले भी नहीं लिया गया था, अब भी नहीं लिया जाएगा। पहले भी SSS का सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। जो पहली लेखपाल की भर्ती परीक्षा 8085 पदों पर थी, और इसमें जो योग्यता है बेटा वो कितनी है? 12th पास। लेखपाल के लिए मेरे भाई जो योग्यता है वो इंटर पास है। अब इंटर पास जिस बच्चे ने अब किया होगा या पिछले साल किया होगा, उसने पैट कहां से दे दिया होगा? तो पैट नहीं दिया होगा तो उसके पास तो मौका ही नहीं मिलेगा। इस हिसाब से अगर हम आकलन करें, उसे मौका मिलेगा उसके 6 साल बाद जाकर के। क्योंकि ये भर्तियां अभी हाल फिलहाल आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ चुनावी साल की वजह से, सिर्फ चुनावी साल की वजह से। क्योंकि अंतिम भर्ती अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे उस समय 2017 में हुई थी अंतिम भर्ती। 17 के बाद अब आई थी ये भर्ती 2021 में। 2021 के पैट के द्वारा इस भर्ती को किया गया था। तो 7000 जो भर्ती बेटा, जो नजदीक भर्ती आ रही है, वो सरकार आप समझ रहे हैं किस हिसाब से। अब थोड़ा पैट का देख लो, आप पैट का देख लो। ये एक भाई साहब अर्हता परीक्षा बना दी। कैसी परीक्षा बना दी?
जैसे टीचर बनने से पहले टेट वाली जो परीक्षा लेते हैं, भाई टीचर तभी बनोगे जब पहले आप इस परीक्षा को पास कर लोगे, है ना। प्राइमरी परीक्षा बना दी, एलिजिबिलिटी टेस्ट है भाई, इसको पास करो आप। तो देखिए 2021 का पेट हुआ था मेरे भाई, 2021 का पेट किया था सरकार ने, सबसे पहले आयोजन हुआ था 2021 वाला। तो पहला पेट था, इसमें लगभग 20 लाख बालकों ने आवेदन किया था, 20 लाख बच्चों ने आवेदन किया साहब। 20 लाख में से कितने बच्चे बैठे इसमें? 17 लाख बच्चे लगभग बैठे थे। कितने बच्चे बैठे थे बेटा? 17 लाख बच्चे लगभग बैठे थे, 17 लाख, है ना। यहां आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं, 17 लाख बच्चे बैठे थे पेपर में बेटा, 20 लाख में से पहला पेट था। इसी पेट से बेटा 8085 जो पदों की थी वो लेखपाल की सिर्फ एक भर्ती मिली इस पेट से, पूरे 1 साल में, 1.5 साल में। बाकी का रखा ये पेट, कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं आया बच्चे के। जो मेहनती बच्चा रातों दिन पढ़ के गया बेटा एग्जाम देने, 2022 में करा दिया उन्होंने, सरकार ने। सरकार को तो कराना भाई, सरकार इससे एक बच्चे से 185 रुपए ले लेती है ना। फॉर्म भरवाने के कितने पैसे होते हैं इसमें? 185 रुपए ले लेते हैं उनका, तो भैया राजस्व बहुत पैसा इकट्ठा होता है। 37 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, 25 लाख के आसपास इसमें बच्चे बैठे थे, लगभग 25 लाख। दूसरा वाला जो पेट हुआ था, इस पेट से तो मेरे भाई जिन बच्चों ने दिया था कोई भर्ती नहीं आई, बिल्कुल भी एक भर्ती नहीं आई। और भर्तियां आई तो स्पेशलाइजेशन वाली भर्तियां थी, विशेष भर्तियां थी, कोई ना कोई अलग से डिग्री मांगी गई, उसमें कोई ना कोई डिप्लोमा मांगा गया। कितने बच्चे डिप्लोमा करते हैं मेरे भाई, है ना। तो डिप्लोमा मांगा गया, इस वजह से कोई बच्चा बैठ नहीं पाया इस भर्ती में। तीसरा पेट हुआ 2023 में, जिसमें 20 लाख बच्चों ने आवेदन किया था मेरे भाई, और 20 लाख में से लगभग 12 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया था। 12 लाख छात्रों ने ये पेपर दिया था 2023 के पेट में, और पेपर दिया है काफी महीने पहले का, लेकिन अब मौका मिल रहा है, अब चांस मिल रहा है कि साहब 7000 लेखपाल की भर्तियां आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि साहब बहुत तत्काल और जल्दी खाली पदों को भरा जाए, राजस्व विभाग के अंदर जितने खाली पद है मेरे भाई उनको भरा जाए। अब हालत देख लो थोड़ी सी, पेट 2022 हुआ था साहब, पेट 2022 में सिर्फ एक भर्ती मिली और वो भी जूनियर असिस्टेंट की। अब इस भर्ती को भी किसने देखा होगा? जिस बच्चे के पास क्या है, टाइपिंग वगैरह इसमें मांगी गई थी, मेरे ख्याल से टाइपिंग वगैरह लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में, सिर्फ एक भर्ती मिली। स्पेशल भर्तियां होती हैं भाई साहब, स्पेशल मतलब कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई टाइपिंग वगैरह, ये सारी चीज ली जाती है इसके द्वारा। तो सामान्य छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, है ना। बच्चों को मौका नहीं मिला किसी भी भर्ती में, किससे? पेट 2022 से। यानी कि बस पेपर पास कर लो, पेपर पास भी मत करो, जितने नंबर आए बस रख लो आप। सरकार ने पेपर करा दिया, राजस्व इकट्ठा हो गया, है ना। क्या भर्ती आएगी, क्या कैलेंडर होगा, कैलेंडर नहीं होगा, कौन सी भर्तियां आएंगी, कोई लेना देना नहीं मेरे भाई इससे। अब जो तो उन्हीं बच्चों को पूछो। 2021 के पेट की बात कर लेते हैं। 2021 का सबसे पहला जो पेट हुआ, इससे सिर्फ एक भर्ती देखने को मिली, और वो भी लेखपाल की भर्ती आई थी, सिर्फ एक भर्ती। 8085 पद आए थे आपके सामने, एक भर्ती देखने को मिली। उसके बाद फिर 2023 चल रहा है, उसके बाद ऐसी सामान्य कोई भर्ती नहीं मिली बच्चे को मेरे भाई, जिसमें बच्चा मन करके बैठ सकता है, पेपर दे सकता है, ऐसी कोई भर्ती मिली ही नहीं। सिर्फ यहां से जाओ वहां पेपर देने जाओ, भटकते रहो, पैसा खर्च करते रहो, ये एक सिस्टम बना दिया यूपी SSSC ने। इस आयोग की बात करें तो मेरे भाई, आयोग की बात करें तो सिर्फ एक ही भर्ती दी, बाकी की कुंडली मार के लोग बैठे रहते हैं। भर्तियां बहुत होती हैं, भर्तियां निकालते नहीं है ना। अब इस भर्ती का भी आपको पता ही है, 8085 पद थे, लेकिन यहाँ पे जांच हुई थी। STF स्पेशल टास्क फोर्स होती है उत्तर प्रदेश में एक फोर्स, उसने जांच किया था कि 15,000 बच्चों ने तो नकल ही कर ली थी इस एग्जाम में। इतने तो पद थे, 15,000 बच्चों ने नकल करी कॉलेजों के अंदर, ऐसा जांच में आया था, अखबारों में आया था, सरकार की एजेंसी ने बताया था भाई साहब, ये हम नहीं बता रहे, ये सरकार की एजेंसी का कहना था, STF का, है ना। हमारा जो मानना है भाई साहब, इस भर्ती के साथ सभी बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, सभी बच्चों को खुली भर्ती मिलनी चाहिए मेरे भाई, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पेट हटना चाहिए। पेट यदि नहीं हटा तो मेरे भाई वही सीमित जो बच्चे होंगे वो बार बार बैठते रहते हैं। जो एक बढ़िया स्कोर लिया था बच्चा, वो लेखपाल में भी बैठेगा, वो जूनियर असिस्टेंट में भी बैठेगा, वो BDO में भी बैठेगा, वो BPO में भी बैठेगा, विलेज डेवलपमेंट जो अधिकारी की भर्ती होती है, ग्राम पंचायत, सभी में उसी बच्चे को मौका मिलता है। बाकी के बच्चे को मौका नहीं मिल पा रहा है। जो और राज्यों में है कॉमन भर्तियां आती हैं, सभी बच्चों को अधिकार होता है फॉर्म अप्लाई करने का। तो हमारा मानना है बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। इसी चीज को देखते हुए मेरे भाई, इसी चीज को देखते हुए मैं एक बात बताना भूल गया था, जब इसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा, तो आप देख सकते हैं 12 लाख बच्चों ने दिया था, कहां 17 लाख और 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे थे। जब कोई भर्ती नहीं हुई इससे 2022 में 37 लाख में से 25 लाख एग्जाम में बैठे, तो 12 लाख पे आ गए। क्या करेंगे भाई बताओ पेट करके?
पैट करके पैट की परीक्षा को देकर के जब कोई भर्ती नहीं मिल रही है बच्चों को, तो बच्चा क्या करेगा? बेकार पैसा खर्च करके उधर से उधर ठोकर खाता रहता है। वो पेपर भी होम डिस्ट्रिक्ट में कराते नहीं, पेपर कराते हैं किसी का गाजियाबाद, किसी का उन्नाव में कराते हैं, किसी का कानपुर में कराते हैं, तो बच्चों को अलग अलग जिलों में भागना पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं। तो 22-12 लाख पे आ गए। अब इससे अगर इसी पैट से जो भर्ती निकलती है, तो मेरे भाई जो सामान्य छात्र जिन्होंने नहीं भरा, क्योंकि उनको भर्तियां नहीं मिली, तो उनके साथ बड़ा नाइंसाफी हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा सभी बालकों के साथ। क्योंकि कई सालों के बाद तो ये भर्तियां मिलती हैं, लेखपाल जैसे पद मिलते हैं, राजस्व विभाग का अच्छा पद होता है, ठीक है। ये अन्याय हो जाएगा भाई पूरा का पूरा। तो हमारा ये मानना है कि पैट हटना चाहिए मेरे भाई, इससे पैट हट जाना चाहिए। लेखपाल की जो वैकेंसी आ रखी है, पैट हटना चाहिए, डायरेक्ट कॉमन भर्ती होनी चाहिए, खुली भर्ती होनी चाहिए। इस बात के साथ हमारा चैनल है, हमारी पूरी टीम है, और हम ट्विटर कैंपेन में भी बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, और यहां भी जरूरत पड़ेगी बच्चों के साथ, वहां हम बिल्कुल खड़े रहेंगे इस भर्ती को लेकर के, है ना। ओपन और कॉमन भर्ती होनी चाहिए, मौका सभी को मिलना चाहिए, अधिकार सभी के हैं, फंडामेंटल राइट तो हैं भाई संविधान के, लेकिन मिल कहां रहा है मौका, है ना। मौका उन्हीं बच्चों को बार बार देते रहोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? और भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी तो आपके राज्य में रह रहे हैं, आपके राज्य में ही जन्म लिया है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और कॉमन भर्ती करनी चाहिए, ओपन भर्ती कर देनी चाहिए, जो जो विज्ञापन मेरे भाई आ रखा है, ठीक है। तो ये सूचना थी आपके लिए। बाकी का जिन्होंने पैट दिया है वो तो तैयारी कर ही सकते हैं, उनके पास तो चांस है, लेकिन बाकी कॉमन बच्चों की हम बात कर रहे थे कि कॉमन बच्चों को भी चांस या मौका इसमें मेरे भाई मिलना चाहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे।